बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। हाँ, तेरे दरबार में जिधर मैं देखता हूँ उधर खुदाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। ते कुछ ना मेरे पल्ले, ओ जे मैं देखा सामन शाह तेरी रहमत बल्ले, तो फिर बल्ले ही बल्ले बल्ले। ताई तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। ओ तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है। सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जगाई, एक दान मंगे नानक विचारा, हर दासन दास कराई। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। जिधर मैं देखता हूँ खुदाई जाती है, जिधर मैं देखता हूँ खुदाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। जिधर मैं देखता वही खुदाई जाती है, जिधर मैं देखता वही खुदाई जाती है। ये वो मरकज है जहाँ पर जिंदगी तकमील पाती है, ये वो मरकज है जहाँ पर जिंदगी तकमील पाती है। खुदाई माँ खुदा कुरान कहो जिस दर पे आती है, यहाँ पर शान रहमत हर घड़ी चक्कर लगाती है। जिधर मैं देखता वही खुदाई जाती है, जिधर मैं देखता वही खुदाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। तेरे दरबार में बाबा, तेरे दरबार में बाबा, तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। माफी देने वाला, सबनों फसाने वाला इको ही ताकत है। वो सतपुरुष कह लो, अकाल पुरख कह लो, सतगुरु कह लो, उसने सारी दुनिया बनाई। रचना का काम उन्हें काल दे सुपुर्द किया। काल उसने अपनी शक्ति पैदा की है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸ਼ਰੀਰ ਪਾਏ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ। और इन्हें एक का बंधन पाए ने, वड्डा केड़ा? पाप पुण्य।
पाप पुण्य बीज की पोट, ये बीज है जिन्हें सारी दुनिया चल रही है। पाप पुण्य के सत्य ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिट्टी हो खानी खानी। विरले जन को होता है पाप पुण्य की सुई, सोई तेरे बौछार से बहुते रहे। पाप और पुण्य जेड़े असी करते हैं, ये जिन्हें साडे शरीर ने एक पाप पुण्य दे बने उस हिसाब से। लंगड़े लुले अन्ने काने जिन्ने हन सब कर्म के सिलसिले नाल बने गए। उन्हें रचना चलाने वास्ते एक रिजर्व फंड भी रख छड़िया, जेड़े पिछे कीते हुण भुगते पाए, जेड़े हुण करा गां भुगतांगे। जे साडे जेड़े पिछले कर्म से हुण भुगत लांगे, अगे वास्ते कोई ऐसा इंतजाम करिए कि उन्होंने फल ना रहे, इत्थे खत्म हो जाए, तो फिर जीव निकल जाए। बगैर कर्म के जाल तो रख नहीं सकता। उन्हें एक रिजर्व फंड रखे है। जिवें धरतराष्ट्र ने पूछा तो उन्हें क्यों है, वो कहने लगे मेरे 100 जन्म का पता पिछले का, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं जिन्हें मरना हो। जब कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी तो फिर उन्हें पता लग गया कि 106 जन्म च मैं फलाना काम किया सी, उसका नतीजा अज भुगतते हैं। एडा एडा फंड उन्हें रख छड़े, रिजर्व फंड रख छड़े, ताकि कोई जीव निकल ना जाए। जे चंगे कर्म करता तो चंगे जीने चले जाता, जे होर अच्छे होंगे ने, सारे अच्छे होंगे ने, सुरगा चला जाता है। उत्थे तो सुख भोगदा फिर 84 तैयार है। जे माड़े करता है तो भैड़ी जीने चले जाता है। जे होर ज्यादा सारे माड़े ने तो नरक चले जाता है। उत्थे दुख भोग के फिर 84 तैयार है। छुटकारा किते नहीं। उन्हें एक अपनी मुक्ति भी रखी हुई है, कल्पपर्यंत। कल्पपर्यंत मुक्ति है। 1000 चौकड़ी युग के बाद फिर इन 84 चाहना पैंदा। छुटकारे में कोई जगह नहीं छड़। छुटकारे का जोड़ा काम है वो मालिक ने, सतपुरुष ने, अकाल पुरख ने अपने हाथ च रखा है। ਉਹਦਾ दरबार असली तो अंदर है, जिथे वो रहिंदा वो दरबार है। बाहर वो है जिथे वो आके काम करे। साध बिना नहीं दरबार। ऐसे तो हम जिथे जिथे ताकत आए सारे दरबार ने, लेकिन जिथे काम साधु रहिंदा है वो असली दरबार है। वो मालिक जब भी कोई काम करता है किसी आदमी के चोले च आके करता, एवं नहीं। जे डॉक्टरी सिखाता है सब के अंदर तो किसी चोले च बैठ के सिखाता है। जे इंजीनियर सिखाता है सब इसे सिखाता है। इसी तरह रूहानी इलम भी वो किसी चोले च बैठ के सानू सिखाता। वो चोले च बह के आके काम करता है। ब्रह्म बोले काया के बोले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले, ऐसे वो साथ गलबात नहीं कर सकता। जेड़े चोले च आउंदा है या तो डायरैक्ट ही आ जाता है, जिवें गुरु नानक साहब का चोला है, या कबीर साहब का पता ही नहीं, पैदाइश का ही पता नहीं, दादू साहब की पैदाइश का ही पता नहीं, सलूक च मिले, या तो आप आउंदा, या किसी बॉडी तैयार होंदी है वो बह जाता, बॉडी आप तैयार करना। कई कई जन्मां जिहड़ी नवीं हुंदी है, कई कई जन्मां की भगती हुंदी है, तां जाके तैयार होंदी है, एवें नहीं। गुरसाहिब जी के वचनां च भी आउंदा कि पिछले जन्म च असीं बाबा जान सिंह नूं मिले सी। उन्होंने फरमाया कि असीं वड्डा रूप धारांगे साधन शाह दा, तो तुहानूं भी फिर मगरों सरसे जा काम करना पैना है। उन्होंने अपने वचन च लिखिया इस जिन्नियां पूर्ण ताकत आईयां ने, जिस बॉडी च वो ताकत आई है वो पहला तो तकरीबन तैयार ही होती है। कई कई जन्म जब तक के 5-4 जन्म की भक्ति ना हो पूर्ण ताकत दरबार आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। जब तक 6-7 जन्म की भक्ति ना हो किसी काल को बैठ नहीं सकता, उन्होंने को नाल रह नहीं सकता। जिन्हें कितने पुरानी भक्ति है वो मुकम्मल होंगी है, फिर वो उस चोले चो बहना। जिवें गुरु नानक साहब के चोले च आया, फिर गुरु अंगद साहब का चोला तैयार किया, वो बैठ गए। लेकिन तारन वाला, बख्शण वाला, छुड़ाने वाला कोई शब्द गुरु अकाल पुरख है, और कोई नहीं, वही बख्शण वाला है। लेकिन जब बख्शिश करता है किसी चोले चेक करता है। अज परम संत साधु शाह का जन्मदिन का दिहाड़ा मना रहे हैं। जिन्ने फकीर होए ने, जिस वक्त उन्होंने पैदाइश हुई है, बचपन च ही उन्होंने सारे कोई होर सी। जो गुरु नानक साहब आए तो 5 दिन पहले पढ़ाने लगे। सोच लो, जो डंगर चार गया तो सपने छाया की,
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਾਸਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਾੜ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਸੀ 5 ਸਾਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਝੁਲਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਜਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਨਵਾਂ ਸੰਗਵਾੜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸੀ, ਗੁਜਰਵਾਲ ਗਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਵਾਕ ਲਿਆ, ਵਾਕ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਆ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਮ ਧੂੜ, ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਕਸੂਰ। ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਤ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ 12 ਮਾਹੇ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 16-17 ਮੀਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਗਨ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਨ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਚਵਾਰੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਰਾਮਨਾਥ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਪੈਦਲ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕ
पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। सैकड़े युगों के बाद ऐसा अवतार आता है दुनिया च। ऐसा तब वाला महात्मा शाजो नादरी हुंदा है। महात्मा का नाम सुन के चौंक पे उन्हें कहा क्या ये साधु बन जू? कहने लगे नहीं, दोनों ताने इन्होंने पास होंगे, अमीर च अमीर, योगिया च पूर्ण योगी हो। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े ठाकर इन्होंने सलाम करनगे। चुनाचे असी आप देखिया राजा सांगली का आना हुंदा सी, जब सच्चे पातशाह उत्ते गए तो मोटर दे विचों आप बिस्तरा ते आप सूट के चक्या। अमीरा वजीरा ने सिपाहियों ने बथेरा आख्या, कहने लगे मैं तो भागा ना मिली, गड्डी च उतार के मोटर च आप रखे उन्होंने। एक दफा एक मेरे दोस्त ने सुनाया, कहना मैं शिमले गया, सच्चे पातशाह उत्ते गए सी, एक अंग्रेज आंदा सी, आंदा ही चुक गया, आंदा ही चुक गया उत्थे। कि बड़े बड़े राजे महाराजे तो चुकन गए, बड़े बड़े योगी चुकन गए। उन्होंने देखिया बड़े बड़े योग करने वाले कई कई 100 साल के बैठे उत्थे आके चुके हैं। कहने इन्होंने 3 ग्रह ने खास, क्या? एक तो कृष्ण वाला कि जेड़ा देखूगा मोहत हो जाऊगा। उन्होंने देखिया बीबी मर्द क्या सब मस्त रहते थे, ये तो असीं अपनी अखी देखे। दूसरा श्री रामचंद्र वाला, औरत ते अलग रहणगे ज्यादा अरसा। चुनाव सच्चे पातशाह फरमाया करते थे कि 2-2 महीने करके सिर्फ 6 महीने असी और कोल रखी नहीं, सारी उम्र अलग रहे। एक गुरु नानक साहब वाला, क्या दूर दूर तक चक्कर लाउणगे ते बड़ी बड़ी दुनिया नूं दसदार करनगे, बड़ी बड़ी दुनिया का जगसदार करनगे। तो बड़ी बड़ी दूर तक उन्होंने चक्कर लाए तो सारे ठीक निकले। जिस दिन एक गल आके बाबा जी ने की तो माता जी तो उदण से उन्होंने इज्जत कर ला। उस दिन तो ही समझते से अवतार आए साढ़े घर, बड़ी इज्जत करते। वो खानदान बड़ा मशहूर से। अस तो बचपन से देखते थे, मेरे नाना जी के दोस्त से, सच्चे पातशाह फरमाया भी करते थे, चिट्ठियां च भी आता है। मुंशी नारायण सिंह मेरे दोस्त से, पहला तो वो इधर उधर करते थे ते फिर उन्होंने खोजा, फिर सारे नाम लिया। साढ़े घर के सारे वाकिफ से पहला तो तल्लुकात से। तो माता उन्होंने घर दे विच एक साधु सेवा का बड़ा शौक से, जिहड़ा आंदा कपड़ा रोटी सब अमीर घर जो होया, किसी चीज़ की कमी नहीं सी। दूसरा सब रोज पाठ करते, माता जी भी करते, रोज उन्होंने पाठ करना। सवेरे उठ के नहाना, नहा के पाठ करना 4 बजे। जेड़े अज 3 बजते ने उन्होंने दिनों 4 बजते थे। 4 बजे उठ के नहा के पाठ करना, तो उन्होंने देखी जाना, पाठ सुनी जाना, तो दीवे की जोत बनी देखी जाना। उन्होंने दिनों आम तौर पर असीं देखिया वो सरों के दीवे होंगे, लाडना भी पिछों चलियां ने। असीं बचपन च भी देखा किसी किसी घर च हुंदियां सी, ये पिछों चले दीवे की जोत बनी देखी जाना। कैंसी कदे रोंदे देखे ही नहीं सी, तो उन्हें पै सुनी जाना। सवेरों जिस वक्त आना तो इस तरह गुणगुणाना जिवें कोई शब्द गाँदा या कोई पाठ करता। ये बचपन के आसार बहुत होंगे ने। बाहर जाके खेलते नहीं सी, किसी दे उठाए तो उठते नहीं सी, माता चक्के तो चक्के। शुरू तो ही खुराक घट सी, 1-2 चमचे लैने तो लैने। जिस जिस चोले चो ताकत आई है, पहले तो उन्होंने करैक्टर हाई होए ने। वो पूर्ण ताकत जिथे आउंदी उन्होंने तो होना ही सी। छोटे भगतां दे भी हाई होए ने। असी शिवली वगैरह की हिस्ट्री पढ़ते हैं शिवली की, कि जिस वक्त शादी की तो जब बकरे बुकरे लिया कहते वास्ते ने अखे बलिदान देना है। अखे जो यह बलिदान देना, मैं शादी नहीं कराऊंगी नठवी रात में, सोच लो। हाँ एडे उन्होंने करैक्टर पहले तो ही हाई होए ने, शराब मांस वगैरह सब तो परे होए ने। तो उन्होंने घर तो है ही नहीं सी चीज़। तो पाठ करना, तो उन्होंने बाहर खेलना, बाहर जाते ही नहीं सी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्थे अंदर खेलना। फिर जिस वक्त पढ़ाई हुई, हाँ छोटी उम्र च अजे बच्चे ही सी, 5-6 साल के, माता जी बीमार हो गए। बीमार होए तो सवेरों नहाना उन्होंने, नहा के पाठ करना। जब 6-7 दिन हो गए, बुखार साफ उठन ते लाचार हो गए।
जब लाचार होए तो सच पातशाह आए, माता जी तुम पाठ नहीं करना? उन्हें तो खच इंजू आ गए, कहने फिर मैं करदा। जपजी साहब का सारा पाठ करता। वो बड़ी हैरान हुई, उन्हें बुखार खुशी उतर गया, गल फैल गई, दुनिया आके दर्शन करना आवे। उन्होंने कहा बच्चे नज़र ना लग जाए। वो बच्चे लैके नानके चले गए। उत्थे जब गए उत्थे फकीर को पता लग्या। फकीर आया कि माता जी तुसी की फिक्र करते हो, इन्होंने किहड़ी नज़र लाने वाला, ये तो दूसरे नज़र तोड़ देना, दूसरी नज़र तोड़ देना। लोग उन्होंने दिनों बड़े सियाने होंगे सी, सच्चे पातशाह फरमाया करते सी कि असीं एक दफा खेडते पए सी। पुराने आदमी बड़े सियाने होंगे सी, कहने खेडते पए सी तो एक बुढ़ा आया, देख के कहने लग्या, ये तो मैं कन्नी सुनिया गल्लां, देख कहने लग्या ये भाई मुंडा तो तुहानूं काम नहीं देने लग्या। अखे असीं क्या भी शायद कमज़ोर हाँ तां करके कहंदा। सो कम हुण करदा किहड़ा करना सी, कीता ही बहुत, पर असली तो वही सी जिहड़ा परमार्थ सी। बचपन फिर उन्होंने पढ़न लाता, पढ़न लाया। 9 साल की उम्र तक तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब सारे पाठ करता। नज़दीक नारंगवाल पिंड स्कूल हुंदा सी, उत्थे प्राइमरी की, फिर गुजरवाल उत्थे मिडल किया, मिडल ते बाद खेती का काम करन लगे। तो नाना जी ने कहा एक गड्ढा बनाया उन्होंने, ये असीं अपने घरे गल सुनी, गड्ढा बनाया तो जवानियां लाइया, पुछे ये रेट होया करोगे? हाँ, कि होर पढ़ लेंदे चंगा सी। हुण स्कूल दूर दूर होंदे सी, पर खैर उन्होंने थोड़ी पढ़ाई कम दिंदी सी। 2 जमात दे पढ़े तो असीं पटवारी देखे ने। मेरे ताया जी 2 जमात पढ़े सी, 3 पढ़े से कानून रिटायर होए ने। वो तो 8 पढ़े सी, उन्होंने सिलेदार की नौकरी मिल गई गुआने बने, लेकिन उत्थे तो पानी वगैरह माफ ना आया, ताप हो गया, तिली हो गई, छड़ के नौकरी आ गई। लेकिन उन्होंने मिलिट्री का शौक से, क्योंकि सारा खानदान मिलिट्री जाता से। फिर वो मिलिट्री भर्ती हो, उत्थे 5-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मास्टर की नौकरी मिल गई। अंग्रेज़ों को पढ़ाया करना, अफसरों को पढ़ाया करना। फिर अंग्रेज़ों की सिफारिश से उन्होंने कहा भी तुम सरकारी फर्ज से रुड़की जाओ, तो ओवरसीयर के कोर्स करो। उत्थे उन्होंने कोर्स किया। तालीम के जमाने उन्होंने मास्टरों के आप पानी पिलाना, वड्डा खानदान हो, सोच लो, हाँ आप पानी पिलाना, आ रोटी पका के देनी, उन्हें हर तरह सेवा करनी। खड़ता भी वही है। अजकल मुंडे पढ़ते तो ही नहीं, मास्टर की इज्जत नहीं, हाँ इज्जत पूरी करते। बाद दे विच भी उन्होंने तोहफे भेजते रहे, एडी इज्जत मास्टर की की उन्होंने। उन्हें सारे काम करने। कई साथी क्या करन, कहीं फीस तो असीं भी उन्नी दिंदे पर इन्होंने तुसीं बहुत पढ़ाने, कहते मल्लो मल्ली पढ़ लेंदे ने, असीं करिए साथे वो सवाल कढ़ा लेंदे ने, वो गल्लां कढ़ा लेंदे जिहड़े साडे ख्वाबो ख्याल च भी नहीं होंदियां, सानूं आप किताबां च देखनी पै जांदियां ने। छोटी उम्र च उन्होंने भागवत, गीता, कुरान सब पढ़ ले, शौक जो सी। फिर इंजीनियरिंग महकमे चले गए। हुण चूंकि साधु सेवा का शौक सी, सच पातशाह फरमाया करते सी, साडे नानके भी नामधारी होंदे सी, ये भी नामधारी होंदे सी। तो बाबा जी बाबा राम सिंह को जाया करते, तो सच्चे पातशाह बचपन च नाल जाया करते, कई दफा उनके दर्शन किए असीं। हुण साधु सेवा शौक सी, कोई साधु मिल जाए हरेक को जाना, गुरुद्वारे जाना, किसी गुरुद्वारे के प्रेजिडेंट रहे, किसी सैकटरी रहे, सब फकीर चाहे हिंदू चाहे मुसलमान से कोई लिहाज नहीं। फिर जब नौकरी सी, नौकरी च वो कम किए उन्होंने जेड़े के बड़े बड़े अफसर अंग्रेज ना कर सके। कई जगह एक जगह 7 महीने ना लंघे, कोई कम ना होया। तो फिर इन्होंने एक अंग्रेज ने हुक्म दिता, 3-4 इंजीनियर लाए उत्थे, इन्होंने हुक्म दिता, तो इन्होंने 5 महीने सारे सड़े हो। एक काले आदमी साढ़े ते तरजीह देती, वो कहना कुछ करी जाओ, मेरे बजट ने वो लैब सुनते पे ने, मैं की करा तुहानूं। इसी तरह जब बाबा जी शरण च आ गए सी,
ਕੋਮਰੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਗੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ ਕਾਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਮਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਰਜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਿਰਜੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮੂਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਖਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਸਜਵਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ 500-400, 500-400 ਕਿਹਾ 5,000 ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਿਰਜਨ ਕੋਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ 8 ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੱਟ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। 4 ਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਲਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਇਆ। ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ 4 ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਨ ਚ ਬਸ ਲਹੂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ। ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਵੇ, ਖੜਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਖੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦਿਲ ਖੋਜ प्यारे आशिक होकर सोना क्या, जब नैना से नींद गवाई तकिया ले बचाना क्या, रूखा सूखा गम का टुकड़ा चिकना और सिलना क्या, कहें कबीर प्रेम के मार्ग शीश दिया फिर दोना क्या। ये तो दुनियादारी की इज्जत है। दुनियादारी च भी वो इज्जत खड़ता है जो जान की कुर्बानी करे। उस सुनाया करते थे अगे बिल्ला उन्होंने मिलता जो अगे जाके मैदान खड़े, लड़ाई जावे, मैदान जित के आवे। सच्चे पातशाह अंदर चले गए। सतगुरु अगे बेनती की, जब नाम ले लिया भी हुण तो लाज तेरे हथ च है। अगे जब गए कहते आपे बत्तियां बुझियां पई। कहते उस जेड़ा शुकराना सतगुरु का किया, सारी रात शुकराने च गई, क्योंकि साधु सेवा का शौक सी। अक्सर साधु न मिलते रहे। कोमरी उन्होंने अपना मकान भी एक धर्मशाला के कोल गया जिथे कि अमरनाथ में यात्री जाते थे, ताकि साधुओं के नाल तलक पैदा। साधु भी जानते सी, आम मशहूर सी भी कपड़ा लीड़ा किराया उतों मिल जाए। सब आके उत्थे ठहरते, मिलते। उत्थे एक नज़दीक खुद मुसलमान फकीर से कान वो को अक्सर जाया करते, बड़ा कमाई वाला से जाया करना। तो उन्होंने 5-4 रुपए भी किसी मौके पर आना। वो भी त्यागी बड़ा सी, जदे उन्हें वंड वुंड देने। एक दफा लड़ाई च गए, कहते जब वापस आए असी क्या जाया करते जान दे, पहला बाबा कानू मिल चलिए, 2000 रुपया कोर्स। जब स्टेशन पर आया तो बाबा कान खड़ा, बाबा तू किमें? अच्छा असी क्या सारी सरकार ने आना, उन्होंने नाल लाया। ये कमाई वाले तो पहले जानते होंगे ने ये चीज़ ऐसी है, इतनी ताकत है, कोई चीज़ कोई है चीज़, इतनी खुशबू है इस चीज़ की। उत्थे गए, उत्थे जाके कंबल बिछाता अपना, वो बैठन ना। कहते मैं तो नहीं बिठाता पिया, कोई ताकत बिठाउंदी पई है मैनूं।
सच्चे पातशाह मजबूर होकर बैठे, गल्लां कीतियां। जब जान लगे 5 रुपए दिते, कहने लगे नहीं ऐतकी तां मैं गोल गोल चिट्टे चिट्टे 20 लैने ने। उन्हें चांदी दे रुपए होंगे, गोल गोल चिट्टे चिट्टे 20 लैने ने। कहने लगे असीं क्या बाबा तू तो कुछ लालची हो गया। अरे नहीं लालची नहीं, अरे माल तो जुगात है, तुसीं 2000 लाया, असीं 20 मंगे ने। कहने असीं किहड़े रखने ने, हुण बच्चे आउणगे लै जाणगे। जद आखिर असीं 20 अगे रखे, कहने लगे देख लो चक लो जिहड़ा थोड़ा दिल करता है, किते थोड़ा दिल ना दुखे। कहने नहीं, इन्हें बच्चे आए वो लै गए। कहते असीं चाहुंदे हां भी जिहड़ी कमाई है जे साध संगत च निकलदी जावे, गरीब गुरबे च निकलदी जावे तां वो सफल रहिंदी है, नहीं तो कोई रोग पैदा करती है, कई सियापे पैदा करती है। खैर एक दफा कहने से बाबा कान को आए, बैठे रहे। जब 1-2 बजे उन्होंने कहा तुम जाओ घर में। असके बाबा अज खाली नहीं आया, अज कुछ लैके जाना, अच्छा बहुत कुछ मिलूगा। कद अगर अजे टाइम नहीं आया। कौन दो तुम दोगे कि नहीं, थोड़ी अमानत किसी होर कोल है, मेरे को नहीं। थोड़ी अमानत किसी होर कोल है, मेरे को नहीं, बहुत कुछ तुहानूं मिलूगा। आखिर कौन है? अगर तुम नहीं ढूंढ सकते, तुम नहीं ढूंढ सकते, वो थानू आप ही ढूंढ लेगा। वो आप ही पकड़े तो पकड़े, यदी की ताकत है जी दी के मालिक नूं पकड़ ले भी कित्थे ताकत है। वो आप पकड़े तो पकड़े, अन्ना सुजाखे नूं की पकड़ू, सुजाखा अन्ने नूं पकड़ सकता है कि वो आप ताकत है। चाहे पुरानी भगती होवे लेकिन उस वे पढ़दे च हुंदी है, अंदर तो वो चीज़ लगन होंगी है लेकिन बाहर पढ़दे च हुंदी है। नाम जरूर मिलता है, फिर जिन्हें एक दफा पूर्ण तक जिन्हों मिल जाए, चाहे वह गुनाहगार भी है, चाहे किन्ना कमाई वाला भी है, दरम्यान च भी रह गया है, फिर उन्हें जन्म मिले तो उन्हें जरूर फिर पूर्ण तक मिलेगी और जिथे तक वो भगती अगे चलूगी। कहते असीं आ गए, इसी तरह ही हुई। असीं अगे एक दफा आउंदे पए सी, थले उतरते सी घूमरी, ते बाबा जी जाते पे सी, नाल सेवादार सी बीबी रुको। बीबी रुको नूं कहण लगे असीं इस सिख वास्ते आए, ये साडा पुराना मेली है। कहने लगे अच्छा मेली है ना, तो फतेह भी नहीं बुलाई। कहने बेचारे नूं हाले की पता है, 4 दिन साढ़े पास आ जाएंगे। 4 दिन के बाद एक प्रेमी आया, कहने लगे कि फकीरां दी तलाश दे विचों एक फकीर आया है, बाणी का प्रचार करने, राधा स्वामी मत दसते हैं, बहुत कमाल का दसते हैं। मैं भी सत्संग सुने, तुसीं भी चलो। उन्होंने दिन सच्चे पातशाह वेदांत ते किसी फकीर के नाल विचार करया करते थे। कहन लग्या राधा स्वामी तक नास्तिक होंदे ने, वो सिर च बाजा रख देंदे ने। सच्चे पातशाह सुनाउण लगे कि मैं इंजीनियर हाँ, मैनूं पता है कोई बाजा सिर च नहीं रखा जा सकता। कहने फिर नास्तिकों को जान का की फायदा, कि की पता, उसका मतलब सी भी ना जान, साड़ी भटक ना जावे, त्यागी भी हो जू, सब कुछ हो जू, पर ये मान बढ़ाई सबनूं खा गई है। पूजा मान बढ़ाइयां अदर चाहे मन, राम कहे सब पर हरे, सब पर हरे सोई साधु जन। ये पूजा मान बढ़ाई सबनूं खा गई, सब कुछ छड़ दू। एक पंडित साहब ने लिखा लो मोह तजे, लो मोह तजा तजा जगास को, काम क्रोध तजा तजा भूख और प्यास को, नंगा बन बन फिरे बसन नहीं तने में, अरे हाँ पलटू सभी बात गई खोई मान बढ़ाई। ये मान बढ़ाई ऐसी चीज है, सब कुछ छड़ के भी एक वड्डी बला है। हुण वो चाहे ना भी हुण भी ऐसे हैं। असी आप देखे एक दफा सत्संग लग्या सी, एक मुसलमान सच्चे पातशाह टाइम की गल है, सत्संग के बाद उठ खड़ा होया, कहन लग्या भी मैनू फकीर की तलाश च अज 22 साल हो गए। 22 साल हो गए मैनू इत्थे दा पता लग्या। फिर दूजा कह दे कुछ नहीं, होर तो फिर ख्याल आवे, फिर अगर कह दे कुछ नहीं, किसी होर तो सुना, फिर वो दूसरा कह दे तो आए हैं। एक दफा मैं आ गया ब्यास स्टेशन ते आ गया, गड्डी उतरन लगे हैं, उतरते उतरते किसी ने कहता मैं जद चढ़ गया।
हैं अज कहना मैं सत्संग सुनिया रो पिया उत्थे कि अज 22 साल के बाद मैंने ये ताकत मिली है इन्ने हो गए तलाश कर लें सो ये हमेशा होंगे असी सच्चे सौदे देखते रहे हूँ नाल वो की ना पिंड नेसिया ते बेगू हैं हैं क्या कंगनपुर दी ना वो आंदे वो नंगे जाते सी कोल च ये फकीर की है बस ये कदे मरवाऊगा एक पाकिस्तान का जासूस है पता नहीं की है ये है वो है ये हुण तक करते रहे ने हुण तक नहीं मन्ने जी ने सुन लिया कहने लगे आओ भाई उन्हें बुलाया तू भी जाओ उन्हें बुला के लिया बुलाया कहने लगे भी की गल्लां करदे सी हुण बेचारे चुप गए नहीं बोलो तो सही अगे जी आ गल करदे अगे तुसीं कदे सत्संग सुनिया अगे जी नहीं फिर तुहानूं की पता पाकिस्तान का जासूस है असीं तां क्या जी सुने ही सुने असीं तां असीं तो कहने भी तेरा राम तेरे अंदर है उन्हें जप ला वो खुश कर ला तेन मौत के वक्त वो कम दऊ और प्रेम दी गल्लां सुनाइयां कहंदे जी असीं तां नेरे च रहे अच्छा हुण आया करांगे सो हरे फकीर ना जे गुरु नानक साहब कुरैया 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 हाँ सारी दुनिया कुरैया 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 बस ये कबीरा है जलाहा उल्टा ज्ञान चलाउंदा बस हाँ सारे उल्टा करांगे एक कह दे बस वो मनणगे बाकी उन्होंने फकीरां दी किसी ने मन्नी इस तरह उन्हें परे करता रहा उन्होंने मतलब होंगे भी दूजे थां जाने ना भी साडे गुलाम बने रहन कहने लगे भी सत्संग से गए कहने भी जे तुसीं कहने में नास्तिक ने की पता आस्तिक बन जान गए जब गए सवाल ते सवाल 4 दिन पाउंदे रहे सवाल ते सवाल सत्संगी बेचारे पिटन भी इन्हें तो साडा रस ही खराब करता बाबा जी कहन कोई ना करन दे सवाल इन्हां 4 दिन ते बाद सारे शंके दूर हो गए भी जेड़ा गुरु नानक साहब का रस्ता सही इत्थे है और किते नहीं जेड़ा कबीर साहब का रस्ता सही इत्थे और किते ते नाम वास्ते अर्ज की पर नाले अर्ज किया कि सानू राधा स्वामी नाम ना देना बाबा जी हस पे कहने लगे कोई पाठ पूठ कर देने आखिर जी हाँ जपजी साहब जाप साहब सुखनी साहब साढ़े रोजाना पाठ ने जाप साहब के मालिक के किन्ने नाम ने गुरु गोबिंद सिंह ने रखे ने जेडे पहला नहीं हैं कहते कोई 1200-1300 होना गिने तो नहीं जब उन्होंने इतराज नहीं थे ये क्यों इतराज है ये फकीर ने अपने प्यार ना रखे नाम ये लफ्ज़ ये असी राधा स्वामी देना तो नहीं पर वो चीज़ लफ्ज़ों च नहीं है हर एक फकीर ने अपने प्यार ना कोई नाम रखे है शंका दूर होया नाम लिया फिर इतनी सख्त मेहनत की है जिवें इत्थे की नौकरी च उत्थे ही बड़ी सख्त मेहनत की है 5 मील ते गुफा बना के रोज जाना उत्थे भजन करना मन रोटी ना देनी नौकर नूं कहना रोटी बना के रख दे उन्हें कहना जी ठंडी हो जू साढ़े गर्म तो साढ़े पागा चाहिए तू अपनी खा ला जे मन ने रस लिया सिमरन च लग्या अंदर शांति लई तां रोटी दी नहीं दिती नहीं रोटी दिन चढ़ जाना रोटी ना देनी एडी एडी सख्त मेहनत की है असीं आप देखिए 5-6 फुट की गुफा से चवारी पई सारी रात खड़े रहने या मंजी ते 14 घंटे 14 घंटे भजन ते बैठे ने उन्होंने मुकाबले च एक प्रेमी बैठे बाबू गज्जल सिंह हुंदा सी बाकी तो नसीबां ते है ये तो सिर दे के भी इत्थे कोई पता नहीं सच पातशाह क्या करते सी हाँ भजन जल्दी नहीं बनता होंदा आहिस्ता आहिस्ता बनता होंदा मेहनत छड्डे ना सुनो जिन्हें पाया सख्त मेहनत ना पाया कई हाँ दूसरे दिन लम्मा हो जाए पूरे करो हाँ 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 उन आयाम में बिल्कुल एकांत सेवन किया गया ना आप कोठड़ी से बाहर निकलते ना किसी से बातचीत करते नौकरी का जमाना सी बाबा जी के कोल आके कई दिन ठहरना हाँ ना बाहर निकलते ना किसी से बातचीत करते सबसे कतई तल्लुक करके पूरी खिलवत और गोशा नशीनी इख्तियार किए रखी खिलवत क्या है कांत अड्डे रहना हाँ बाबा जी के दर्शन के लिए एक दफा कोठड़ी से बाहर निकलते 6 माह तक यही हालत रही
शुरू में तो मन के साथ जबरदस्त लड़ाई करनी पड़ती है। शुरू में माँ गरमा में वापस अपनी मुलाजमत पर एबटाबाद तशरीफ ले गए। हजूर अक्सर फरमाया करते थे कि शुरू में तो मन के साथ जबरदस्त लड़ाई करनी पड़ती है। क्या मनना झगड़ा मनना साथ यही दुश्मन है, यही नहीं बैठने देता, यही 100 बहाने लाता है। हाँ, लेकिन बाद में ये ऐसा फर्मा बरदार नौकर बन जाता है कि खुद भजन के लिए मजबूर करता है। कई बच्चों ने तुम देखा स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं, लेकिन जब रस आ जाता है पढ़न लग जाने बस फिर छड़ते नहीं। इस अंदर रस आ जाए फिर नहीं छड़ता मन भी। हजूर का एक पुराना मुलाजिम जो अरसा तक हजूर की सेवा में रहा करता, भाई बंता सिंह सुनाया करता था कि हजूर सारी सारी रात भजन में बैठे रहते। जब उसे दौराने शब जाग आती तो वो हजूर को हमेशा भजन में बैठे हुए देखता। अगर कभी नींद ज्यादा सताती तो खड़े होकर चारपाई को दोनों टांगों के दरमियान खड़ी कर लेते और घुटनों और घंटों इसी हालत में खड़े रहते, भजन करते। ये इब्तदाई जमाना की बात थी। बाद में तो भूख और नींद ने क्या सताना था। उसी मुलाजिम ने एक दिन हजूर से पूछा, क्या खुराक के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है? हजूर ने फरमाया कि बंता सिंह, नाम अमृत है, जिस्म को कमजोर नहीं होने देता। ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, you can hardly live on bread alone, but you can live on the name of God alone। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਫਰੂਟ ਹੋਰ 100 ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे आगाज पाताल, जिस नाम ना सारी दुनिया खड़ी है। उन्हें जिसम रखना औखा है, बोलो उन्हें जिसम रखना औखा है। ये नाम दे सिमरन दे विच भी रस, अगर पूर्ण ताकत का सिमरन होवे उहदे विच भी रस आउंदा है। इन्हूं पता कोई नहीं। वो चन्ना रस है, किसी दुनिया की चीज च लज्जत नहीं। काम का रस सब तो ज्यादा है, उहदे विच भी लज्जत नहीं। हाँ, नाम अमृत है, जिस्म को कमजोर नहीं होने देता। जो नाम सब रचना को लिए खड़ा है, उसके लिए एक शरीर को कायम रखना कौन सी बड़ी बात है। उसने फिर अर्ज की कि हजूर को भूख नहीं लगती? जो जवाब दिया, हजूर को भूख नहीं लगती, जवाब दिया कि अंतर में वो आहार खाने को मिलता है कि भूख का नामो निशान नहीं रहता। उसने फिर पूछा कि नींद तो हजूर को जरूर सताती होगी, जिस पर फरमाया कि नींद और भूख आदमी जितनी मर्जी या बढ़ा ले और जितनी मर्जी या कम कर ले, ये उसका अपना अख्तियार है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕੁਟੀਆ ਜਮੇ ਸਾਂਝੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨੈਣ ਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਣ ਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ। ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਐਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਿਸਤਰਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। 3 ਵਜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ ਜਾਓ ਬਈ। ਹੁਣ ਲੇਟਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੌਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ, ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲਓ। ਨੀਂਦ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਗਣ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ,
मालिक का नाम सिमरन करते करते जागे, जे नाम ही जपे जावे, टुटिया फुटिया भी होवे, जागे किवें तरीके नाल, तां भी इहनूं पता लगे भी कोई है चीज, जागण जी इहनूं पता लग जे। हाँ हाँ जी, नींद और भूख आदमी खुशी रहती है सगा। हाँ, नींद और भूख आदमी जितनी मर्जी या बढ़ा ले और जितनी मर्जी या कम कर ले, ये इसका अपना अख्तियार है। असि सौ मसाज से फराया करते, किसी किताब च लिखे नहीं सोना। अरे तो मां ने सिखाया और किसी लोरियां दे के मैं अपना काम करना बस। जिन्नी मर्जी इनू घटा लो, जिन्ना मर्जी, 2 घंटे 3 घंटे बहुत हैं, 2 घंटे ही बहुत अगर ठीक रहे। हाँ, जिंदा रहने के लिए बहुत कम खुराक और ये बहुत कम है मरांगे। जिन्ना खिलाउंदा उन्ने सारे बच्चे नूं लोग खिलाउंदे ने खूब भी तकड़े होण, उन्ने मोटे हो जाणगे या उन्हें देख लिया नहीं जाऊ, ये 100 बीमारियां पैणगियां, तुसीं देख लो। हाँ देख लो, ये जायज खुराक है। जे ट्रैक्टर जीपा चलती है ना, जे इन्होंने जायज तेल दिता जाए तो ठीक चलती है। जे ज्यादा दे दो तो जाम हो जू, जे थोड़ा तो जिक्र हो जाएंगे। ये जायज खुराक नहीं दिंदा, उही बस खान खान के लगे पे। हाँ, जिंदा रहने के लिए तो खाना तो भजन कर ही नहीं सकता, जब गिर जू बस। हाँ, जिंदा रहने के लिए बहुत कम खुराक और बहुत कम सोने की जरूरत है, और भजन से ये दोनों खुद ब खुद ही कम हो जाती हैं। फिर अपने ही दिल नहीं करता, इन रस आने लग जाता, करे तो सही, करता नहीं कोई। हाँ, इतने प्रेमी कई आते ने, इतने बैठा भी सी पिछली दफा उन्होंने दसिया, बैठे ने दिल्ली तो आए, कह लगे एक अठपहरी करती, कहने सगा ऐसी शांति है कोई ठिकाना नहीं। अठपहरी रोटी करने नाल कमजोरी नहीं, बीमारी भी हट गई। इतने कमाई होंदी सी, जगमाल वाली च लड़की ब्याही हुई है, लत्तां पैरों दर्द नाम लै गई, सिर्फ उस वे प्याली चाह दी, उस वे सारा दिन काम कर दी, रोटी ना बंद। कहनी मैंने 10 महीने अस देखा, 10 महीने उन्होंने आके दसिया बई उन्हें कुछ नहीं खाता, सुबह चाह दी प्याली ते फिर किसी को मुंडा मंडा दे बैठी, फिर सब कुछ गया, अंदर शांति आ गई। कहनी मेरे दर्द भी हट गए, करे तो सही, दर्द भी हट गए, बोल। हाँ, एक दफा हजूर ने बातचीत के दौरान में फरमाया कि भाई मैंने तो भजन सिमरन कुछ नहीं किया, इन्नी मेहनत करके भी कहते असं कुछ नहीं किया। बोलो इतने माड़ा जा कोई सेवा करता, मैं किया, कर तुरी पई है दुनिया। हाँ, मैं एडी सेवा की, एडी कुर्बानी की, बोल वो करके भी नहीं बोल दे। हाँ, हाँ जी, मैंने तो भजन सिमरन कुछ भी नहीं किया, मुझे तो बाबा जी महाराज ने किया कराया ही बख्शा। जिन्हें कहा भी मैं भजन किया है, जिन्हें कहा मैं कोई सेवा की, बस किया कराया सब गया जब है अहंकार। असं रोज पढ़ते हैं, तीर्थ पर तर दान कर, मन में धरे कमान, नानक ने फल जाता है जो कुंजर स्नान। हाँ, सब किया कराया गया। हाँ, मसान जी फरमाया करते सी, मसान जी ने 7 साल शलजमा का पानी निचोड़ कद्दू शलजमा पीता है, फिर भी कहते कुछ नहीं किया, ये बख्शिश है सावन शादी। हाँ हाँ, मुझे तो बाबा जी महाराज ने किया कराया ही बख्शा है। भाई बंता सिंह जो पास ही खड़ा था कहने लगा, हजूर वो 6-6 घंटे और 9-9 घंटे का भजन और 3-3 घंटे एक आसन पर बैठे रहना, कई दिन खाना ना खाना, ना कुछ पीना, किसी गिनती में ही नहीं है। हजूर ने फरमाया कि नाम बड़ा ही महंगा है, अगर शीश देकर भी मिल जाए तो भी सस्ता जानो। सस्ता ही होया। सोचो बाबू गज्जा सिंह नाल बैठे 14-14 घंटे, तो फिर उन्होंने सस्ता मेहनत उन्होंने भी की। बोलो मामी जी दसते होंगे जिन्हें मैंने पालिया बचपन, मां तो छोटे से चली गई सी, कहती असीं देखिया बाबू गज्जा सिंह असे थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर लेंदा अपना, भी मन लगता नहीं, मुंह लाल कर लेंदा। हाँ हाँ जी, अगर शीश देकर भी मिल जाए तो भी सस्ता जानो। हाँ जी, जिस वक्त ये शख्स हजूर की सख्त मेहनत कशी और रियाजत
और मर्यादा के किस्से सुनाता तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते। हजूर सत्संग में अक्सर फरमाया करते थे कि भजन करना जवानी की मौत मरना है। ये बुज़दिल और कमजोर तबीयत का काम नहीं है। रातों का जागना। जसपाल है ना वो लाड साहब गंगानगर वाला, गंगानगर वाला लाड साहब कितने हो? लाड साहब चलो इन उत्थे एक ਚੱਕ ਚ सत्संग करता ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗੇ ਜਦ ਰੂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫੂਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕਰਦਾ ताकि सर जब लगा शरीर की मृत्यु हुआ न जाए, काया माया मन तजे तूरे रहे बजाए। ये तो सब कुछ छे मरिया तो मरिया बस तो खड़ता। सोचो दुनिया की कुर्बानी पीछे। हाँ? एक पुरानी कहानी आती है, क्या सभी निका अंग्रेज होया, अंग्रेजों का लड़का लड़ाई लगी सी, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਦਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਮਾਰਗ ਦਰਗਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। रातों का जागना, भूख प्यास का सहना, हर किस्म की शक्ति बर्दाश्त। पहले लगता भी खमनी हाय पहाड़ गिर गया जे रात में जागे, हमने की बन जूगा जे रोटी घट खाधी। ये पहले ही लगता जे करन लग जाए फिर रस पै जाता, इन्हू पता नहीं, खुशियां आउंदियां ने, शांति आउंदी है, इन्हू पता कोई नहीं। ये करे तो सही। हाँ हर किस्म की शक्ति बर्दाश्त करना। इतने हरिद्वार की संगत आई है, उन्होंने बीबी भी शायद नाल ही है। वो कुड़ी ने अठपहरी खानी थोड़ी जी, वो भी थोड़ी जी अठपहरी सारी रात भजन करना। इन्होंने कहना मैं कमजोर तो नहीं कोई। हाँ मन को ख्वाहिशात से मोड़ना ये कोई आसान काम नहीं। फरमाते कि ये सब कुछ तभी होगा जब मन में सवाए सतगुरु के प्यार दी लोड़ है। साध संगत चाह के प्यार लगता है, साध संगत चाह के शौक पैदा होता है। साध संगत चाह के कहता मैं कुर्बान कर दे जान सतगुरु पिछे नहीं। जिन्हें किया नहीं उसका रंग किमें चढ़े। महापवित्र साध का संग जिस पेट लागे तरफ रंग, उन्हें सोबत जाके रंग चढ़ता है। हाँ जी। उसे जिन्हें कुटिया च रहिंदे सी, बस सौण नूं किसे दिल नहीं करता सी। कहंदे सी ਇੱਥੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, सारा दिन किसी ने ना खानी रोटी। हाँ, जब मन में सिवाय सतगुरु के प्यार के और कोई मोहब्बत बाकी ना रहे। पूछो नारायण सर बैठा है, पाइया आटा रोज का रोज जाता, दो वक्त दो गुड़ एक छटान सच्चे सौदा बने, सारा दिन कसी, रात में भी कसी चलती उसे सोचना इन्होंने कुछ। हाँ हाँ, जीव एक एक पहले आदमी ने कुर्बानी थोड़ी की थे, वो इन्नी कसी चलाई है, कुछ खाना नहीं। कई दफा साईं फराह कर दे तुसी की चलानी है, तुम चला के दिखाई है, उन्होंने चलानी बस कमाल कर देना। हाँ हाँ जी, जीव एक एक सांस की चौकीदारी करे और देखे कि चित्त के अंदर गुरु के सिवाय और कोई शक्ल या ख्याल तो नहीं समाता। हाँ फिर पढ़ो, सुनो भाई। हाँ, असि ख्याल रखते सारा दिन करता था, घर चलता, घर का एक एक चीज का ख्याल रखते था, घर बनता किवें बनता। इसी तरह भजन भी ताही बनता, बूटे की सारा संभाल करते था, बूटा हरा होंदा, माली लगे रहना ना भाई। इसी तरह भजन भी इसी तरह होंदा है, हर वक्त ख्याल रखना पैंदा है भी सतगुरु बनी इत्थे जाके किसी होर पासे तो नहीं फसदा। हाँ, और ताही उन्हें लिखा बाबू ने, बागबाना के बूटे वांगू तालब नित संभाले हो, हर वक्त देखता भी मेरे ख्याल रोज का भजन कटता तो नहीं, भजन वाला बूटा छोटा तो नहीं होंदा, खराब तो नहीं होंदा, कोई नुक्स तो नहीं पैंदा। हाँ, जीव एक एक सांस की चौकीदारी करे
और देखे कि चित्त के अंदर गुरु के सिवाय और कोई शक्ल या ख्याल तो नहीं समाता, मन की निज लाग अंतर में गुरु चरणों में रहे, बाहर की दुनिया में महज कार्य मात्र हो, कार्य मात्र भरते कार्य मात्र भरते, हाँ तब कुछ बनेगा। हाँ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਭਜਨੇ ਬਣੇ। हाँ फिर फरमाया कि सिमरन में इतना प्यार हो कि पल भर भी चित्त के से सिमरन न बिसरे, पपीहा के समान रट लगी रहे, 8 पहर रट लगी रहे। जिसे सिमरन से प्यार नहीं, उसे गुरु के इश्क की अभी तक हवा भी नहीं लगी, हवा भी नहीं लगी। बोलो ये कहते ने इश्क वाले नो सिमरन की लोड़ नहीं। बोलो हाँ सिमरन ना प्यार नहीं, इश्क की हवा ही नहीं लगी। हाँ जिसे सिमरन से प्यार नहीं, उसे गुरु के इश्क की अभी हवा तक नहीं लगी। जिस बात हाँ बस इन्नी काफी है। इन्नी मेहनत करके ता चीज आती है, ता मालिक वसदा है। जब सब ख्याल निकल जान, सच्चे पातशाह ने अपने बच्चों ने फरमाया, एक अंग्रेज ने चिट्ठी लिखी है और एक संत एक या दो सच्चे सिख भी मिल जाना, समझो मैं भागा वाला। एक या दो सच्चे सिख मिल जाना, मैं भागा वाला। किसी विरले के अंदर वो भी मुश्किल है, किसी अंदर स्वरूप आवे तो आवे, नहीं तो मुश्किल है। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਰੋੜੀਆਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਬਸ। 13 ਸਾਲ ਰੋੜੀਆਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇਕਣੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾਮੇ ਕਣੀ। ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਆ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੋ। सारे दिन दुकान पे बैठे रहो, सोच लो पहनते 2 मिनट नहीं बैठ सकता। बोलो सोच लो, सारा दिन बैठ गए चौकड़ी मार के हिलता नहीं पानी। हाँ दुकान पे पहनते मेरे लता टूट गया। हाँ वो प्यार